नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नंद के आनंद भयो। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। ये दिन भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग लंबी यात्रा करके कृष्ण का मोहक रूप देखने के लिए मथुरा वृंदावन तक का सफर तय करते हैं। इस बार भी काफी हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे हम भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। इस दिन के लिए काफी दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाजारों में, घरों में भगवान के जन्म दिवस के लिए रौनकें लगनी शुरू होती हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जिनका भारतीय जीवन पर गहरा असर है। ये 2 अवतार हैं श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। कलाओं की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कई मायनों में भारतीय जीवन को दिशा देते हैं। असल में विष्णु का ये अवतार अपने समय के समाज से लेकर आज के आधुनिक समाज तक का दिशा निर्देशन करता है। श्री कृष्ण का विराट व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। पूरा आख्यानकों के मुताबिक उस समय मथुरा में राजा कंस के अत्याचार से लोक जग त्राही त्राही कर रहा था। कंस का संहार करने के लिए ही भगवान विष्णु देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसलिए आज तक लोग इस पर्व को मध्य रात्रि तक मनाते हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म होने का इंतजार करते हैं। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। और जैसे ही 12 बजते हैं, गोपाल के जन्म से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भारतीयों में इस पर्व का खासा उत्साह देखने को मिलता है और आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। भारत में धूमधाम से मनाया जाने वाला ये पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण ने भाद्रपद माह की अष्टमी को जन्म लिया था, जिस दिन से इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। क्या कुछ खास होता है जन्माष्टमी पर, किस तरीके से पूजा की जाती है, कौन सा अवतार कृष्ण का हुआ था, और आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ खास आप करें। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र था, उस नक्षत्र में ठीक 12 बजे जन्म लिया था। और भगवान कृष्ण ने जब धरती पर अत्याचार हो गए थे तो दानवों का सर्वनाश करने के लिए जन्म लिया था। और भगवान कृष्ण ने बाल रूप पर, लड्डू गोपाल के रूप पर जन्म लिया था। और हमें कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान लड्डू गोपाल जी का किस तरह से पूजन करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। भगवान कृष्ण का षोडशोपचार पूजन हमें करना चाहिए। सबसे पहले भगवान का हमें आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के बाद हमें भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा आदि से हमें भगवान का स्नान कराना चाहिए। फिर शुद्ध गंगा जी के जल से भगवान का स्नान कराना चाहिए।
उसके बाद भगवान को नवीन वस्त्र पहनाने चाहिए और इत्र आदि भगवान को सुगंधित द्रव्यों से उनका पूजन करना चाहिए। रौली, मौली, धूप, अगरबत्ती आदि चीज़ों से भगवान को चंदन आदि से सजाना चाहिए। फूलों की माला, कमल के फूलों की, गुलाब के फूलों की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। और इस दिन भक्त अनेक प्रकार के भोगों से भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान का प्रिय भोग है मिश्री और माखन, और जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी दल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि तुलसी से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान को हमें भोग लगाना चाहिए और उनकी हमें सुंदर झांकियाँ, उनकी आरतियाँ हमें उतारनी चाहिए। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म ठीक 12 बजे हुआ था और सभी भक्त लोग भगवान का, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। विभिन्न रूपों में छोटे छोटे बाल गोपाल बच्चे कृष्ण का रूप धारण करके मंदिरों में आते हैं और अपनी अपनी झांकियाँ दिखाते हैं। सुंदर पोशाकें पहन के बच्चे आते हैं। लोग भजन कीर्तन आदि से भगवान का आह्वान करते हैं, आरतियाँ उतारी जाती हैं, विशेष प्रकार से प्रसाद की व्यवस्था होती है और भगवान कृष्ण को 56 भोगों से प्रसन्न किया जाता है। हे ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के इस्कॉन टेम्पल में। जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों खास होता है दिन हर भारतीय के लिए और किस तरीके से पूजा का विधान है और क्या कुछ करना चाहिए। हमारे साथ प्रभु जी मौजूद हैं जो कि बताएंगे हमें कि किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं कृष्ण भगवान की, कैसे खास बना सकते हैं आप अपने इस फेस्टिवल को। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे पौराणिक कथाएं क्या है। भगवान जो है जब अपीयर होते हैं तो एक अपनी पूरी एक टीम के साथ, एक पूरी योजना के साथ आते हैं। भगवान का आना दिव्य है और ये दिव्य आना किसी इंसान के आने की तरह नहीं है। भगवान का जो अपीयरेंस है उसको हम जन्म लेना नहीं कहते, उनका अवतारित होना कहते हैं। भगवान का जो अवतारित होना होता है वो एक बहुत ही भाग्य की बात है सभी उन भक्तों के लिए जहाँ वो अपीयर होते हैं। जब वो अपीयर होते हैं तो उससे पहले बहुत सारी लीलाएं रची जाती हैं और उससे पहले उनके बड़े भाई बलराम जी अपीयर होते हैं। बलराम जी का टोटल काम जो है भगवान की सुरक्षा के लिए है। वो जहाँ जाते हैं बलराम जी पहले अपना अपीयर होते हैं और देखते हैं कि व्यवस्था भगवान के लायक है और उसको बनाते हैं। इस तरह भगवान के आने का समय निश्चित है और शास्त्रों में दिया रहता है। जी, तो भगवान कृष्ण का जन्म क्योंकि इस दिन हुआ था इसीलिए हम इसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन पूजा का विधान क्या होना चाहिए, किस तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ कृष्ण भगवान को पसंद है, सब आपको बताएंगे। प्रभु जी बताइए, क्योंकि कृष्ण का जो रूप है काफ़ी मोहक है, तो कौन से रूप की हम पूजा करते हैं इस दिन और क्या कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है, किस तरीके से पूजन किया जाता है। आज के दिन भगवान जब अपीयर हो रहे हैं, जब अवतारित हो रहे हैं, हम सब भक्त उनका आने के लिए फास्ट रखते हैं और उसके बाद हम उसको फीस्ट में मनाते हैं। आज के दिन भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान की दी हुई हर चीज़ भगवान को अच्छी लगती है, लेकिन उसको अर्पित करने का भाव जो है वो भगवान को सबसे प्रिय है। आप किस भाव से अर्पित करते हैं? भगवान तो ऐश्वर्य भाव के भी हैं और भगवान उस भाव के भी हैं, सुदामा भाव के। फूल, पत्ती, जल, आप कुछ भी भगवान को अर्पित करें, भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं किस भाव से आप दे रहे हैं, उनका स्वीकार करना उतना ही उसी रेशो में रहता है। भगवान को आप प्रेम से जल पिलाएं
फूल पत्ती दें, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। ऐश्वर्य भाव में भगवान को आप कितने भी व्यंजन दें, वो स्वीकार करेंगे। हर तरह के व्यंजन बनते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। एक ये कि भगवान को तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगता, भगवान उन चीज़ों को नहीं ग्रहण करते। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आप उनको अर्पित करें, अगर आप उसमें तुलसी, जो भगवान को बहुत प्रिय है, उस प्रोसेस को, भगवान के उस लेने के प्रोसेस को, जो कि भगवान ग्रहण करने का एक प्रोसेस है, उसको बहुत सरल कर देती है अगर तुलसी महारानी की उसमें अपीयरेंस हो। अदरवाइज भगवान उसको स्वीकार भी नहीं करते। तो भगवान हर एक चीज़ को स्वीकार करते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि तामसिक चीज़ों का प्रयोग आप उसमें ना करें। तुलसी स्पेशली ज़रूर लें, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय थी। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान का जो बाल रूप है, जो अवतरित हुए थे जन्माष्टमी के दिन, उनको माखन मिश्री बहुत पसंद होती है, तो हाँ, माखन मिश्री बिल्कुल भूलनी नहीं भगवान चाहिए। को माखन मिश्री अति प्रिय है। वो क्यों प्रिय है? भगवान को माखन इसलिए प्रिय है कि भगवान को गाय प्रिय है। गाय का दिया हुआ दूध और उसका माखन भगवान को अति प्रिय है। तो भगवान को दूध, दही, इसके अलावा मक्खन मिश्री से भी भोग लगाया जाता है। प्रभु जी, पूरे दिन लोग व्रत रखते हैं, रात के 12 बजे प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद वो अपने व्रत को खोलते हैं, लेकिन जो दिन भर का टाइम होता है, उस दिन भर में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है? क्या कुछ खास कर सकते हैं? भजन कीर्तन अगर करें तो कितने बजे से करना चाहिए और क्या कुछ स्पेशल तैयारियाँ करनी चाहिए? भगवान का भजन तो 24 घंटे होना चाहिए। भगवान को सदैव याद रखना ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। भगवान के नामों का, भगवान के आकार का, भगवान की लीला का, उनका स्मरण करना और उनका जाप करना सबसे बड़ी सेवा है। और जब भक्त इस दिन के इंतज़ार में रहते हैं तो भगवान की सदैव इस सेवा में जुटे रहते हैं। जितने से जितने भक्त आप देख रहे हैं इस्कॉन में, वो सभी भगवान की इस सेवा में जुड़े हुए हैं कि वो कितना से कितना जप कर सके। हमारे रोजाना में 16 माला जप कम से कम अनिवार्य है जो दीक्षित भक्त हैं, लेकिन आज के दिन वो 64 माला और उससे भी ज़्यादा इस जाप को, भगवान के दिव्य नामों को जपते हैं। जी, कृष्ण भगवान अपने भक्तों की हर एक विनती सुनते हैं और मनचाहा फल देते हैं, इसलिए भक्ति भाव के साथ आप श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, वो आपका जो भाव है उसे स्वीकार जरूर करेंगे। हे व्रज में आनंद भयो जय यशोदा।